राम के नाम पे केंद्र में आए हो, अब बजरंग बली का नाम लेके कर्नाटका में नहीं आ पाओगे। बजरंग दल ने बेरोजगारी के ऊपर कब आवाज उठाया? बजरंग दल आज बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़ा है? बजरंग दल किसानों के साथ कब खड़ा था? कौन है बजरंग दल? कौन है बजरंग दल? जो भी इस देश की अखंडता को तोड़ेगा उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। और बजरंग बली को आप बजरंग दल से नहीं जोड़ सकते हैं। 2010-11 में रामदेव भी एक बाबा थे जो 14 में काम आए, 14 के बाद धीरे धीरे वो एक्सपायर हो गए। तो अब 24 में भी एक बाबा चाहिए। फर्जी हिंदुत्व का जो बात करता है भारतीय जनता पार्टी, उसके नाव को पार लगाने के लिए एक फर्जी आदमी चाहिए जो फर्जी हिंदुत्व की बात करे। आप कहिएगा हम हिंदू हैं तभी मानेंगे हम हिंदू हैं? हम तो जन्म से हिंदू है ना जी। किसी के कहने से हिंदू हो जाएंगे और किसी के रोकने से हम हिंदू नहीं होंगे। हनुमान की पूजा किसी के कहने से करेंगे? राम मेरे आराध्य है, मेरे कण कण में राम है, मेरे घर में राम है। बिना राम की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी है राम का ठेकेदारी लिए हुए है। पूरा हिंदू जितना इस पूरे दुनिया में जितने हिंदू हैं सबका ठेकेदार है वो पार्टी। क्या किया आप हिंदू के लिए? क्या किए हिंदू के लिए? और जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लंबा लंबा टिक्की लगा के जो हैं जो भाषण दे रहे हैं कि कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है, जाके मणिपुर में रोक ले, जाके दिल्ली के धरना में शामिल होके दिखा दे। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, यहाँ के सांसद हैं राम कृपाल जी, कभी लालू जी के हनुमान कहलाते थे, क्या वो अपने परिवार के साथ जाएंगे मिलने के लिए? कलश यात्रा में जाएंगे परिवार के लोग। उतना धूप में धूप उतना बर्दाश्त होगा। और धीरेन्द्र जी अगर इतने बड़े कथावाचक हैं, कुमार विश्वास भी बहुत अच्छे कथावाचक हैं, राम के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उनके बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, है ना। हनुमान का मैं भी बहुत अच्छा पुजारी हूं। हर मंगलवार को मैं फास्ट करता हूं, हर मंगलवार को मैं पढ़ता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। लगभग हर 6 महीने 3 महीने पे मैं सुंदरकांड का पाठ करवाता हूं अपने यहाँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इस पर विवाद किस बात का है? इसका प्रचार नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताइए, बजरंग पुनिया आज कितने दिनों से दिल्ली में अनशन पर बैठा है? हमारी बेटियों के लिए बैठा है ना। उसके नाम में भी तो बजरंग है, वो भी तो बजरंगी का बेटा है। उसके ऊपर क्यों नहीं आज तक कोई बीजेपी वाला गया? आज तक क्यों नहीं कोई बीजेपी या प्रधानमंत्री गए, होम मिनिस्टर गए? दिल्ली में ही है ना, कितनी दूरी पे बैठे हो। जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और जब से ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री के द्वारा कही हुई बातें जुमला हैं, जुमला मतलब झूठ है, फरेब है, तब से तो प्रधानमंत्री का जो पद की गरिमा है वो भारत में ऐसे ही गिर चुकी है। जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत सिंह हैं। एक तो इनका मैटर ढाका विधानसभा में जो इनके साथ हुआ उस पर इनका कहना है, लेकिन दूसरा अभिजीत जी, अब चुनाव में चल रहा है बजरंग दल, बजरंग बली को जोड़ करके जो है चलाया जा रहा है कि बजरंग दल पर अगर पाबंदी लगती है तो बजरंग बली भगवान बजरंग महावीर पर जो है वो पाबंदी है। और प्रधानमंत्री जी इस बयान को कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पहली बात तो जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और जब से ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री के द्वारा कही हुई बातें जुमला हैं, जुमला मतलब झूठ है, फरेब है, तब से तो प्रधानमंत्री का जो पद की गरिमा है वो भारत में ऐसे ही गिर चुकी है। बजरंग बली या बजरंग दल, आप बजरंग दल की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, बजरंग पुनिया आज कितने दिनों से दिल्ली में अनशन पर बैठा है? हमारी बेटियों के लिए बैठा है ना। उसके नाम में भी तो बजरंग है, वो भी तो बजरंगी का बेटा है। उसके ऊपर क्यों नहीं आज तक कोई बीजेपी वाला गया? आज तक क्यों नहीं कोई बीजेपी या प्रधानमंत्री गए, होम मिनिस्टर गए? दिल्ली में ही है ना, कितनी दूरी पे बैठे हो। आज जब कोई बेटी हमारी मेडल लेके आती है तो प्रधानमंत्री जी सेल्फी लेके ट्विटर पे डालते हैं। आज जब हमारी बेटियां वहां बैठी हुई हैं तो प्रधानमंत्री जी सेल्फी लेने क्यों नहीं जाते? आप बेंगलोर में 26-26 घंटे पद यात्रा कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपका सफाया वहां से निश्चित है। आप किसी भी तरीके से लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और बजरंग दल, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, बजरंग दल ने बेरोजगारी के ऊपर कब आवाज उठाया? बजरंग दल आज बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़ा है? बजरंग दल किसानों के साथ कब खड़ा था? कौन है बजरंग दल? कौन है बजरंग दल? जो भी इस देश की अखंडता को तोड़ेगा उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए,
बिल्कुल लगना चाहिए। और बजरंग बली को आप बजरंग दल से नहीं जोड़ सकते हैं। बजरंग बली हम सभी के आराध्य हैं, हम सभी के पूजनीय हैं। लफुआ और फफुआ के पूजनीय नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी 2017 में कहा था ना कि गाय की रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो आज यही बात प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी पर लागू होता है कि बजरंग बली का नाम लेके राम के नाम पे केंद्र में आए हो, अब बजरंग बली का नाम लेके कर्नाटका में नहीं आ पाओगे। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी एक बाबा आ रहे हैं पटना में, जो जिनको एक धीरेन्द्र नामक एक युवक आ रहा है जो पटना में, जिसको लोग बहुत सारे लोग बाबा कह रहे हैं। कई लोग बिना तार्किक विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम किए तो विरोध होगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो कोई आ रहा है इस देश में, कहीं भी जा रहा है, हमारा संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान और इस देश का संविधान हमें यह अधिकार देता है, जिसको जहां आना है आए। देश के संविधान के तहत वो अपना कथा वाचन कहें, जो भी कथा है, राम कथा कहना है राम कथा कहें, गीता का श्लोक पढ़ना है गीता का श्लोक पढ़ें, हनुमान जी का भजन करना है हनुमान जी का भजन करें, सुंदरकांड का पाठ करना सुंदरकांड का पाठ करें। जो ये इनका एक प्रचार जो हो रहा है ये बंद होना चाहिए। और धीरेन्द्र जी अगर इतने बड़े कथावाचक हैं, कुमार विश्वास भी बहुत अच्छे कथावाचक हैं, राम के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उनके बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, है ना। हनुमान का मैं भी बहुत अच्छा पुजारी हूँ, हर मंगलवार को मैं फास्ट करता हूँ, हर मंगलवार को मैं पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, लगभग हर 6 महीने 3 महीने पे मैं सुंदरकांड का पाठ करवाता हूँ अपने यहाँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इस पर विवाद किस बात का है। इसका प्रचार नहीं होना चाहिए, इसका विवाद नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि धीरेन्द्र जी के ऊपर एक सवाल एक नागपुर में बैठे एक आदमी ने उठाया था। आज वो आदमी कहाँ है? कहाँ है वो आदमी? एक चिंगारी जगाई एक व्यक्ति को जो कथावाचक था, उसे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, एक धर्म बता दिया जाए, एक नैरेटिव तय कर दिया गया कि ये बहुत बड़े इंसान हैं। आपको याद होगा 2010-11 में रामदेव भी एक बाबा थे जो 14 में काम आए, 14 के बाद धीरे धीरे वो एक्सपायर हो गए। तो अब 24 में भी एक बाबा चाहिए। फर्जी हिंदुत्व का जो बात करता है भारतीय जनता पार्टी, उसके नाव को पार लगाने के लिए एक फर्जी आदमी चाहिए जो फर्जी हिंदुत्व की बात करे। आप कहिएगा हम हिंदू हैं तभी मानेंगे हम हिंदू हैं? हम तो जन्म से हिंदू है ना जी, किसी के कहने से हिंदू हो जाएंगे और किसी के रोकने से हम हिंदू नहीं होंगे। हनुमान की पूजा किसी के कहने से करेंगे? राम मेरे आराध्य है, मेरे कण कण में राम है, मेरे घर में राम है, बिना राम की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी है राम का ठेकेदारी लिए हुए है। पूरा हिंदू जितना इस पूरे दुनिया में जितने हिंदू हैं सबका ठेकेदार है वो पार्टी। क्या किया आप हिंदू के लिए? क्या किए हिंदू के लिए? हमको ये बता दीजिए क्या किए हिंदू के लिए? सिर्फ जुमला, अच्छे दिन आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां है बेटियां? बच कहां रही हैं आपकी? कोई ऐसी योजना बीजेपी बताते जिससे गरीब को डायरेक्ट बेनिफिट है? कांग्रेस तो बताती है नरेगा, कांग्रेस तो बताती है पीडीएस, खद्यान आरटीआई, बीजेपी बता दे। उज्ज्वला योजना का क्या हुआ भाई? आप बता दीजिए, कोई ऐसी योजना बता दीजिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक भी सवाल है ना विजय जी कि अगर कोई बाबा या कोई युवक या कोई आदमी अपना धर्म प्रचार के लिए, कथा करने के लिए, रोजी रोटी के लिए आ रहा है, तो उसका विरोध भी करना तो कोई तार्किकता नहीं है। देखिए, आप ही के सवाल में कई चीजें हैं। कथा करना अपनी रोजी रोटी के लिए, अगर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए कथा कर रहा है तो अपना करे ना कथा, कौन रोक रहा है उसको? कौन रोक रहा है? वो जब से उलूल जुलूल उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया है, जहां 90% हिंदू रहते हों, उस देश को आप कहिएगा हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे हिंदू राष्ट्र तो है ही, अब बनाओगे क्या? अब बनाओगे क्या? जिस विद्यालय में 8 पीरियड में 8 जो क्लास लगता है उसमें 7 क्लास में इंग्लिश में पढ़ाया जाता हो, और कोई आदमी बाहर से आए कहे हम इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम बना देंगे, ये तो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम है भाई, आप क्या बनाओगे? अरे आप हो कौन बनाने वाले? आप कौन हो बनाने वाले? आप कथा कहने आए हो, कथा कहो। और जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लंबा लंबा टिक्की लगा के जो हैं
जो भाषण दे रहे हैं कि कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है, जाके मणिपुर में रोक ले, जाके दिल्ली के धरना में शामिल होके दिखा दे। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, यहाँ के सांसद हैं राम कृपाल जी, कभी लालू जी के हनुमान कहलाते थे, क्या वो अपने परिवार के साथ जाएंगे मिलने के लिए? कलश यात्रा में जाएंगे परिवार के लोग। उतना धूप में धूप उतना बर्दाश्त होगा, उतना घाम बर्दाश्त होगा? वो गरीब से बर्दाश्त होगा, वो बिहार के गरीब से बर्दाश्त होगा। आप उसको ठेल के ठठेल के पैसा दे के, है ना, खाना पर भूजा पर ले आइएगा। धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता है। धर्म एक ऐसी आस्था है, आप इसको ऑटोमेटिकली आपके अंदर आता है। आप क्या धर्म का प्रचार करना चाहते हैं? आप कथा करना चाहते हैं, आप आगे कथा कीजिए। बेफजूल के बात आप इतने अगर शक्तिशाली हैं, आपके पास चमत्कारी हैं। पहली बात तो चमत्कार, 21वीं सदी में चमत्कार की बात हो रही है, भूत प्रेत की बात हो रही है। इससे बड़ा और क्या मतलब? जो देश कह रहा है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, वहां भूत प्रेत की बात करने वाले बाबाओं को केंद्र में बैठी सरकार जो है सुरक्षा प्रदान कर रही है। अरे बाबा से मैं अनुरोध करूंगा कि बेरोजगारी के ऊपर बात करो। तुम में दम है तो बिहार में 10 फैक्ट्रियां लगवा दो। तुम में दम है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिहार में उतरवा दो। तुम में दम है तो बिहार की गरीबी खत्म कर दो। तुम में दम है अगर, तो हमारी जो बेटियां असुरक्षित हैं, आज अभी तक बाबा जो धरने पर बैठी हमारी बेटियां हैं, जो पहलवान हमारी बेटियां हैं, उस पर धीरेन्द्र जी क्यों नहीं कुछ बोले? ज्ञान नहीं है, उसका पर्ची लगा लीजिए, अर्जी उसका लगा लीजिए, उन बेटियों की अर्जी लगा लीजिए। भाई साहब क्यों नहीं लगाते हो उसकी अर्जी? मणिपुर में जो लोग मर रहे हैं उसकी अर्जी क्यों नहीं अभी तक लगी है? देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, उसकी अर्जी क्यों नहीं लगी है अभी तक? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी अर्जी अभी तक क्यों नहीं लगी है? किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी अर्जी क्यों नहीं लगी है अभी तक? अर्जी किस बात की लगाते हैं आप? ऐसे ऐसे लोगों की अर्जी लगाइए ना जिससे कि समाज का कल्याण हो। भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसा सोचिए, बड़ा सोचिए, पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। कुछ मुट्ठी भर के बारे में सोचने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए, तो बाबा जी को ये ज्ञान ले लेना चाहिए। हालांकि धीरेन्द्र नामक युवक को ये ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि बाबा लगाने से कोई बाबा नहीं हो जाता है। अगर इनको अर्जी या पर्ची जो भी निकालते हैं, अगर निकालना है तो इन्होंने अभिजीत जी ने जो बात कही उस बात पर अगर निकाला जाए पर्ची तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।